नमस्ते, आदाब, सलाम। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? कृपया नमस्कार, आदाब, सलाम। मैं शबनम भारतीय फतेहपुर शेखावाटी सीकर राजस्थान से आप सभी के से मुखातिब हूँ। आप सभी के समक्ष पेश हूँ अपनी कुछ चंद टूटी फूटी पंक्तियों के साथ। लेकिन उससे पहले मैं सर्वप्रथम कवि समाज रावत सर का हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहूँगी, उनका धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगी, जिन्होंने मुझ जैसी अल्पज्ञा को इस मंच पर, इस बड़े मंच पर आज मौका दिया। कवि समाज रावत सर का जो मंच है, मंच के जो आदरणीय संस्थापक माननीय सदस्य हैं, मैं उनका भी आज हार्दिक आभार और धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगी, जिसमें कवि समाज रावत सर के संस्थापक श्री माननीय श्री मुखराम जी माकड़, श्री शंकरलाल जी जांगिड़, संरक्षक हैं शंकरलाल जी जांगिड़, श्री रणवीर जी गोदारा, श्री ओम पारिक। इसके साथ ही कवि समाज रावत सर के अध्यक्ष पद को सुशोभित कर रहे श्री रूप सिंह जी, उपाध्यक्ष पर श्री रंगलाल बिश्नोई जी, साथ ही सचिव महोदय श्री माननीय श्री सुभाष जी सोनी, और साथ बड़ी खुशी की बात है कि एक महिला सदस्य भी कवि समाज रावत सर के मंच को सुशोभित कर रही हैं, जिनका नाम है महिला सचिव डॉक्टर नीता जी अग्रवाल। इसके साथ ही विशेष रूप से आभार आज के दिन में व्यक्त करना चाहूँगी डॉक्टर विजय कुमार जी पाटिल का, जिनसे मैं संपर्क में हूँ और जिन्होंने मुझे इस मंच तक आने का मौका दिया, अवसर दिया, और मुझ जैसी छोटी मोटी लेखिका को सभी को सुनने का अवसर और मुझे सुनाने का अवसर प्रदान किया। तो सभी को एक बार फिर से नमस्ते, आदाब और सलाम। साथ ही सभी श्रोताओं का भी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। अब चूंकि सभी कार्यक्रम की हमारी परिपाटी है, हमारा संस्कार है, संस्कृति है कि हम ईश वंदना से या फिर विद्या की देवी सरस्वती जी का से कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, कि भजन से या कविता से शुरुआत करते हैं। अब चूँकि मेरे पास सरस्वती वंदना तो अभी नहीं है, थी लेकिन मुझे मिल नहीं पाई, तो मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत जो है करना चाहूँगी भारत माता वंदना से, भारत माता वंदना से। और मैं अपने विद्यालय में भी भारत माता वंदना से ही कार्यक्रम की शुरुआत करना पसंद करती हूँ। तो एक छोटी सी रचना मेरे पास लिखी हुई है। अगर
मेरे पास तो शायद इसमें ऑप्शन नहीं है कि मैं उनकी फ़ोटो इस पर डाल सकूं। हालांकि मैंने डाउनलोड करके रखी थी, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है। तो मैं श्रोताओं से आग्रह करूंगी, निवेदन करना चाहूँगी कि आप भारत माता की फ़ोटो तस्वीर अगर कमेंट में डालेंगे, कमेंट बॉक्स में डालेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा और सभी को अच्छा लगेगा आई शो। चलिए मैं शुरू करती हूँ। मैं फिर से अपना एक बार अपना परिचय दे देती हूँ। मैं शबनम भारतीय फिलहाल वर्तमान में फतेहपुर शेखावाटी में ही कार्यरत हूँ, अध्यापिका पद पर। मैं MA BEd हूँ। मैंने BEd के साथ MA जो है 3 भाषाओं में किया है, हिंदी, उर्दू और संस्कृत में। इसके अलावा अभी फ़िलहाल मैं हिंदी से PhD की स्कॉलर हूँ। जयपुर के निम्स यूनिवर्सिटी से मैं इस बार करीब 1-1.5 साल हो गया मेरा, चल रहा है अभी, तो अंडर PhD हूँ। चलिए मैं शुरू करती हूँ ज़्यादा वक्त न लेते हुए। भारत माता की एक छोटी सी रचना आप सभी के समक्ष पेश है। ममत्व रूप भारत माता, ममत्व रूप भारत भूमि, संस्कार इसकी आत्मा। ममत्व रूप भारत भूमि, संस्कार इसकी आत्मा। सत्यमेव जयते हृदय, सत्यमेव जयते हृदय। विश्व कल्याण आत्म भाव है, विश्व कल्याण आत्म भाव है। ममत्व रूप भारत भूमि, संस्कार इसकी आत्मा है। सत्यमेव जयते हृदय, विश्व कल्याण आत्म भाव है। देशभक्ति धड़कन, देशभक्ति धड़कन। आध्यात्मिकता, आध्यात्मिकता जान है। देशभक्ति धड़कन, आध्यात्मिकता जान है। मैंने इस अपनी छोटी सी रचना में, इसे पंक्तियों में सभी सांस्कृतिक विशेषताओं को समेटने का प्रयास किया है। आप देखिए कि मैं किसमें कितना सफल हुई हूँ। दर्शक दीर्घा में उपस्थित दिलीप जी करेला जी का स्वागत, अभिनंदन। गीता राघव का भी, श्री गीता राघव जी का भी हार्दिक स्वागत। ममत्व रूप भारत भूमि, संस्कार रूपी इसकी आत्मा है। सत्यमेव जयते हृदय, विश्व कल्याण आत्मभाव है। देशभक्ति धड़कन, देशभक्ति धड़कन। आध्यात्मिकता जान है, आध्यात्मिकता जान है। वसुधैव कुटुंबकम सांसों की लय, वसुधैव कुटुंबकम सांसों की लय। प्रेम करुणा लहू की धार है, प्रेम करुणा लहू की धार है। विश्व धर्म आंखों का कजरा, विश्व धर्म आंखों का कजरा। सदाचार अहिंसा जीवन गान है, सदाचार अहिंसा जीवन गान है। प्रेम करुणा कानों के कुंडल, प्रेम करुणा कानों के कुंडल। मातृत्व भाव बिंदिया है, मातृत्व भाव बिंदिया है। त्याग तपस्या इसका गहना, त्याग तपस्या इसका गहना। एकता गले का हार है, एकता गले का हार है। विविधता रंग बिरंगी चूड़ियाँ, विविधता रंग बिरंगी चूड़ियाँ। सत्य ईमानदारी बिछिया हैं, सत्य ईमानदारी बिछिया है। आदर सत्कार है सौंदर्य, आदर सत्कार है सौंदर्य। संस्कृति जीवन आधार है, संस्कृति जीवन आधार है। नैतिक मूल्य लबों की लाली, नैतिक मूल्य लबों की लाली। भारतीयता अंग वस्त्र है, भारतीयता अंग वस्त्र है। परिश्रम पाँवों की पायल, परिश्रम पाँवों की पायल। शिष्टाचार करधनी है, भारतीयता अंग वस्त्र है। परिश्रम पाँवों की पायल, शिष्टाचार करधनी है। नहीं ये सिर्फ जमी का टुकड़ा, नहीं ये सिर्फ जमी का टुकड़ा, ये तो जीवित प्राण है। नहीं ये सिर्फ जमी का टुकड़ा,
ये तो जीवन जीवित प्राण है, ये तो जीवित प्राण है। श्रद्धा से नमन करो, श्रद्धा से नमन करो, ये पूरा हिंदुस्तान है, ये तो पूरा हिंदुस्तान है। श्रद्धा से नमन करो इसको, ये तो पूरा हिंदुस्तान है। तो ये थी मेरी छोटी सी एक रचना भारत माता को समर्पित, जिसमें मैंने भारतीय संस्कृति के सभी गुणों को, विशेषताओं को भारत माता के अंग और वस्त्रों, गहनों और उसमें समेटने का एक अधूरा सा, असफल सा प्रयास किया है। अभी आगे चलने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं शायद 6, 7 या 8 क्लास में होंगी जब पेपर में उस समय छोटी छोटी रचनाएं ली जाती थी, बच्चों से मांगा जाता था, ऐसे चित्र दिया जाता था और कहा जाता था कि इस पर बच्चे अपनी कुछ पंक्तियां लिख कर भेजे। उनमें से सेलेक्टेड पंक्तियों को क्या है प्रकाशित किया जाता था पत्रिका में और भास्कर में आता था ऐसा। तो उस समय एक ढपली का चित्र आया था, पेपर में ढपली का चित्र आया था और उस पर मांगा गया था कि बच्चे इस पर अपना कुछ लिख कर भेजें। तो मैंने उस समय 2-4 पंक्तियां टूटी फूटी सी जो एक कविता पढ़ी हुई थी मेरी कोई, उसके ऊपर ही मैंने भेजा था बना के ढपली के ऊपर। तो मैंने उसको जोड़ के कुछ इस तरीके से बनाया था, बड़े काम की ढपली मेरी, बड़े काम की ढपली मेरी, मुझको सीख सिखाती है, मेहनत से है दुनिया सारी, शायद कुछ ऐसा ही था, मुझे पूरा याद नहीं है। मेहनत से है दुनिया सारी, मुझको ज्ञान ये देती है। तो इस तरीके से कुछ पंक्तियां मैंने लिखी थी। ये मेरी मतलब मैं इसका जिक्र यहाँ इसलिए करना चाह रही हूँ क्योंकि ये मेरी चंद 4 पंक्तियां सबसे पहले की थी जो मैंने पेपर में दी थी और वो पेपर में बाद में प्रिंट छप कर आई। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरी 4 पंक्तियां जो हैं पेपर में छपी, सेलेक्ट होके प्रकाशित हुई। और तो ये मेरे लिए एक बड़ा क्या पुरस्कार था और एक प्रेरणा भी थी, जिसने मुझे फिर मन में ये हुआ कि हाँ मैं कुछ लिख सकती तो हूँ, हालांकि मैं उस समय बहुत छोटी ही थी। उसके बाद मैंने कई बार लिखा छोटा मोटा और 10वीं 12वीं में ऐसे लिख देती थी, लेकिन कहीं भी उसको वैसे करवाने वाला कभी कोई नहीं बैठा कि उसका प्रकाशन कराया हो, या कभी कभी जैसे बाल सभा में बोल देती थी या फिर मित्र मंडली में, या फिर जब हमने बीएड का प्रशिक्षण किया उस समय भी मैंने अपनी चंद पंक्तियाँ जो लिखी हुई थी मेरी अपनी वहाँ सुनाई लड़कियों को, मेरी साथियों को, फ्रेंड्स को। तो उन्होंने बहुत पसंद किया, तो मुझे थोड़ा सा उससे भी हौसला मिला। हाँ नहीं, अभी बाद में खोलूंगी मैं। हाँ, तो इस तरीके से इसके बाद ही कुछ सबसे पहले जो मेरी एक रचना पुस्तक में प्रकाशित हुई, मुझे ध्यान है फतेहपुर के साहित्य मंच के संस्थापक थे जो अब नहीं रहे हैं, शिशुपाल जी नारसरा। उन्होंने मेरी इस रचना को पुस्तक में प्रकाशित किया था। इसके साथ ही अलवर से एक पत्रिका प्रकाशित होती है जगमग ज्योति करके, उसमें भी ये रचना प्रकाशित हुई जो मैं आपको सुनाना चाहूँगी। तो निकाल दिया मैंने इसको। पंक्तियां कुछ इस प्रकार से हैं।
मन को यूं न निराश कीजिए। ये आशा पर, उम्मीदों पर लिखा हुआ कुछ पद्यांश हैं। मन को यूं न निराश कीजिए, आशाओं के दीप जलाए रखिए। मन को न यूं निराश कीजिए, आशाओं के दीप जलाए रखिए। मौसम तो बदलते ही रहते हैं, मौसम तो बदलते ही रहते हैं, न जाने कब बहार आ जाए। मौसम तो बदलते ही रहते हैं, न जाने कब बहार आ जाए। कदमों को कभी न रुकने दीजिए, कदमों को कभी न रुकने दीजिए। उम्मीदों का दामन थामे रखिए। कदमों को कभी न रुकने दीजिए, उम्मीदों का दामन थामे रखिए। चलते रहने पर मंजिल तो मिलती ही है, चलते रहने पर मंजिल तो मिलती ही है। न जाने कब बहार आ जाए, न जाने कब हासिल मुकाम हो जाए। न जाने कब हासिल मुकाम हो जाए। दिल को गम के भंवर में डुबोइए, दिल को गम के भंवर में न डुबोइए। भरोसे की पतवार को थामे रखिए। दिल को गम के भंवर में न डुबोइए, भरोसे की पतवार को थामे रखिए। खुदा कभी न कभी तो सुनता ही है, खुदा कभी न कभी तो सुनता ही है। न जाने कब उसकी नजरें करम हो जाए, न जाने कब उसकी नजरें करम हो जाए। तो ये निराशा पर आशा का संदेश देती हुई चंद पंक्तियां थी, कुछ छोटी सी रचना थी जो आपके समक्ष प्रस्तुत की, जो मेरी सबसे पहले किसी पुस्तक में प्रकाशित हुई। इसलिए मैंने आपको यहाँ पर सुनाना इसको जरूरी समझा कि ये मेरी ये मान लीजिए दूसरी सीडी थी, सेकंड सीडी थी। इसके बाद हमारा फतेहपुर में कई लोकल पेपर्स निकलते हैं, तो उसमें एक छोटी सी रचना मेरी प्रकाशित हुई। उस रचना के पीछे कुछ इस तरीके से की कहानी है कि मैंने देखा कि समाज में जो महिलाएं हैं अक्सर करके पीछे रह जाती हैं, अकेली रह जाती है। पुरुष अक्सर करके जल्दी चले जाते हैं और महिलाएं अकेली रह जाती है, और उन महिलाओं की जो स्थिति होती है वो अच्छी नहीं रहती फिर, और वो एक तरीके से हर तरीके से दूसरों पर डिपेंड हो जाती है। तो मैंने कुछ ऐसी स्त्रियों को देखा, वो देखकर मेरे मन में कुछ भाव आए। उन भावों को मैंने टूटे फूटे शब्दों में लिखने का प्रयास किया। ये काफ़ी समय पहले की स्टार्ट की, यानी कम से कम आज से 20, 25, 30 साल पहले मैंने इन पंक्तियों को लिखने का प्रयास किया था। कुछ इस तरीके से हिंदुस्तानी माता पे। हिंदुस्तानी माता, माता कम देवी अधिक है। हिंदुस्तानी माता, माता कम देवी अधिक है। पर इस जननी के भाग्य में, पर इस जननी के भाग्य में मात्र दुख ही दुख है। क्योंकि मैंने देखा कि उन महिलाएं जो पीछे रह जाती है, अकेली रह जाती है, वो बहुत परेशानी होती है। तो उस पर मैंने लिखा कि हिंदुस्तानी माता हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारी संस्कृति में, हमारे संस्कार में माता को, पत्नी को, स्त्री को देवी का रूप माना है, लक्ष्मी का रूप माना है। लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है वो भी हम और आप जानते हैं। तो उसी पर ये लिखा है, हिंदुस्तानी माता, माता कम देवी अधिक है। पर उस जननी के भाग्य में मात्र दुख ही दुख है। पर उस जननी के भाग्य में मात्र दुख ही दुख है। बचपन में बच्चे की सलामती की दुआ, बचपन में बच्चे की सलामती की दुआ मांगती है रो रो कर। बचपन में बच्चे की सलामती की दुआ मांगती है रो रो कर। पर बच्चा बड़ा होकर उसका सीना छलनी कर देता है। पर बच्चा बड़ा होकर उसका सीना छलनी कर देता है। बाणों के तीर चला चला कर, बाणों के तीर चला चला कर। पिलाती है वह संतान को, पिलाती है वह संतान को अपना लहू दूध बनाकर। पिलाती है वह संतान को अपना लहू दूध बनाकर। पर अपनी बारी आने पर कहता है, माँ तू जल्दी मरकर घर खाली कर।
अपनी बारी आने पर कहता है माँ तू जल्दी मरकर कमरा खाली कर। क्योंकि अक्सर के करके सभी पे ये बात लागू नहीं होती है, लेकिन अक्सर ऐसा हो जाता है कि अंत में घर वालों को, बच्चों को ये लगने लगता है कि ये चला जाए तो कमरा खाली हो जाए, कमरा रोक रखा है। तो उस पे ही कहा कि अपनी बारी आने पर बच्चा कहता है माँ तू मरकर घर जल्दी खाली कर। बदले में चाहती है वह सिर्फ थोड़ा सा सम्मान। बदले में चाहती है वह सिर्फ थोड़ा सा सम्मान। पर बुढ़ापे में जीती है सहानुभूति की मूरत बनकर। पर बुढ़ापे में जीती है सहानुभूति की मूरत बनकर। तो ये भारतीय स्त्रियों की, महिलाओं की, वृद्ध महिलाओं की, विधवा महिलाओं की स्थिति का मैंने वर्णन इसमें किया कि उनकी बाद में जाके क्या स्थिति हो जाती है और उनके ऊपर क्या बीतती है और घर परिवार के लोग बाद में क्या सोचने लगते हैं। हालांकि ये बात सभी पे लागू नहीं होती। बहुत लोग हैं अपने माँ बाप का बहुत केयर करते हैं, बहुत मानते हैं, लेकिन ये भी एक सच है। सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है जो सच भी है। और ये मेरी कविता जो है, इसमें कोई ऐसे कविता जैसी कोई बात नहीं है, हालांकि मैं भी मानती हूँ, लेकिन जोड़ तोड़ के मैंने उस समय लिखी थी, आज से काफ़ी समय पहले की ये कविता है, जो दूसरे तीसरे मतलब थर्ड स्टेप इसको आप मान सकते हैं, जो लोकल पेपर में छपी और काफ़ी लोगों ने उसको सराहा भी, पसंद भी किया और कहा कि नहीं आपने अच्छा लिखा है। उसके बाद मैं एक बार बस में जा रही थी, मतलब ये जो भी लिखा है किसी न किसी ऐसे मोमेंट ने, ऐसे क्षण ने, इसने पल ने जिसने हृदय को, आत्मा को प्रभावित किया, उस समय जो मन में भाव आए वही लिखे गए हैं। और आज भी मैं वही तभी लिख पाती हूँ। मेरे पास बहुत ज़्यादा कुछ जखीरा नहीं है, भंडार नहीं है कविताओं का या उसका, लेकिन जब कभी मन में कुछ ऐसे भाव आते हैं तभी मैं लिख पाती हूँ। इसलिए काउंटेबल ही हैं, अंगुलियों पे गिनने योग्य ही हैं। हालांकि कविताओं के साथ मैंने काफ़ी हाइकू भी लिखे हैं और लघु कथाएं मैंने लॉकडाउन में लघु कथाएं काफ़ी लिखी, जो कोरोना काल में, लॉकडाउन पे ही आधारित, कोरोना काल में जो जो समस्याएं आई, जो जो टीवी पे अखबार में देखा, जिस किसी बात पे प्रभावित किया, उन्हीं को उन लघु कथाओं में व्यक्त किया गया है। उसकी एक छोटी सी पुस्तिका भी मैं अभी प्रकाशित कर रही हूँ, जो 5-7 दिन में छप के आ जाएगी, जिसका नाम भी मैं कोरोना काल की कहानियाँ ही देना चाह रही हूँ। छप के आने पर मैं कवि समाज रावत सर को और सभी आदरणीय मंच के साथियों को, संस्थापक साथियों को और सभी को इस पुस्तक को भेंट करना चाहूँगी। उम्मीद है कि आप सभी को पसंद आएगी। हाँ, तो मैं कह रही थी कि एक बार बस में जा रही थी, तो बस में तो अपन जाते ही रहते हैं, लेकिन उस समय मैंने देखा सभी जो बस में लोग बैठे थे उनके चेहरों को पढ़ा, उनको देखा, और उनको देखने के बाद मेरे मन में जो भाव आए कि आज का जो इंसान है, बड़ा है, बूढ़ा है, छोटा है, जवान है, वो किस तरीके से मतलब प्रभावित हैं और उन पर क्या बीत रही हैं और उनके क्या मन स्थिति है, उन सभी को एक छोटी सी कविता में मैंने लिखने का प्रयास किया, जो कुछ इस तरीके से: हर आदमी थका थका उदास सा दिखता है, हर आदमी थका थका उदास सा दिखता है, विधाता तू ऐसे बंदे क्यों रचता है, विधाता तू ऐसे बंदे क्यों रचता है। श्रीमान राम कुमार जी रेवाड़ा साहब का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आपने कविता को, हिंदुस्तानी माता कविता को पसंद किया, थैंक यू। तो हर आदमी थका थका उदास सा दिखता है, विधाता तू ऐसे बंदे क्यों रचता है। खाने को न रोटी है, खाने को न रोटी है, न पहनने को वस्त्र है, खाने को न रोटी है, न पहनने को वस्त्र है, महंगाई की मार से दिखाई देता त्रस्त है, महंगाई की मार से दिखाई देता
त्रस्त है। परिश्रम की भट्टी में दिन रात खपता है। परिश्रम की भट्टी में दिन रात खपता है। विधाता तू ऐसे बंदे क्यों रचता है। विधाता तू ऐसे बंदे क्यों रचता है। यूं तो दुनिया में तूने दुख सुख दोनों बनाए हैं। यूं तो दुनिया में तूने सुख दुख दोनों बनाए हैं। पर आज का इंसान सिर्फ दुखों में ही तपता है। पर आज देखने में ऐसा लग रहा था कि आज का इंसान सिर्फ दुखों में ही तपता है। यूं तो दुनिया में तूने सुख दुख दोनों बनाए हैं। पर आज का इंसान सिर्फ दुखों में ही क्यों तपता है। माननीय महमूदा खानम मैडम का भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद जो आपने रचना को पसंद किया। आगे कुछ इस तरीके से हैं। आंखों में है भविष्य के सपने, आंखों में है ना भविष्य के सपने, ना दिल में कोई उमंग है। आंखों में है ना भविष्य के सपने, ना दिल में कोई उमंग है। आज का युवा पूड़ी खाकर मदमस्त है। आज का युवा पूड़ी खाकर मदमस्त है। क्या बनाया तूने और क्या बन गया। क्या बनाया तूने और क्या बन गया। आज का इंसान कम हैवान ज्यादा है। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये शब्द यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है, कई बार ऐसे काम सामने आ जाते हैं, ऐसी कर्म सामने आ जाते हैं कि उनको देखकर ऐसा लगता है कि इंसान जो है हैवान बन गया है। तो उसी पर कुछ ऐसा लिखा है। क्या बनाया तूने और क्या बन गया। आज का इंसान कम हैवान ज्यादा है। सभी के लिए नहीं है, कुछ बातें कभी कभी जो टच कर जाती है उस पर लिखा गया है। ये सोचकर मुझे तू भी हैरान सा दिखता है। ये सोचकर मुझे तू भी हैरान सा दिखता है। विधाता तू ऐसे बंदे क्यों रचता है। विधाता तू ऐसे बंदे क्यों रचता है। तो ये एक छोटी सी रचना, जो छोटी सी काव्यकृति आप सभी के समक्ष प्रस्तुत की। उम्मीद है, आशा है आप सभी को पसंद आई होगी। नहीं पसंद आई है तो आप मुझे गाइड भी कर सकते हैं कि मुझे किस तरीके से इनमें सुधार करना चाहिए और क्या चेंज करना चाहिए। आपके सुझाव आमंत्रित हैं। इसके पश्चात एक बार विद्यालय में महात्मा गांधी की अर्धांगिनी, जीवन संगिनी पत्नी कस्तूरबा जी का जन्म दिवस हम लोगों ने आयोजित किया था। तो उस कार्यक्रम में अब मैंने अपनी एक छोटी सी रचना लिखकर प्रस्तुत की थी। वही कविता, वही शब्द रचना आज आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है। अल्प आयु में हुआ गठजोड़ा, गांधी जी संग नाता जोड़ा। अल्प आयु में हुआ गठजोड़ा, गांधी जी संग नाता जोड़ा। गांधी जी की ताकत और हमसाया, परिवार सह देश धर्म निभाया। स्वतंत्रता की जब चली आंधी, पीछे कहाँ थी कस्तूरबा गांधी। स्वतंत्रता की जब चली आंधी, पीछे कहाँ थी कस्तूरबा गांधी। विदेशी कपड़ों की जलाई होली, मातृशक्ति भी उनके पीछे होली। अबला से सबला बनी, अंग्रेजों संग कई बार ठनी। पत्नी धर्म की थी वो अवतार, गांधी जी ने गुनगुनाया अनेकों बार। तन मन धन उन पर यूं वारा, गांधी जी को बाबिन लगा जीवन अधूरा।
व्यक्तित्व ही नहीं कृतित्व भी उत्तम उत्तम, व्यक्तित्व ही नहीं कृतित्व भी था उत्तम उत्तम, बनाया गांधी जी को महान से महानतम, बनाया गांधी जी को महान से महानतम। कहा जाता है कि हर क्या सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है, ऐसा कहा जाता है। कौन कितना मानता है एक अलग बात है। तो उसी पर ये बात कही कि गांधी जी को भी जो बनाने वाला था या उनके पीछे भी जो शक्ति जो काम कर रही थी, जिन्होंने उसको उनके कार्यक्रम में उनके आंदोलन में पूरा सहयोग प्रदान किया हर तरीके से, वो उनकी पत्नी धर्मपत्नी थी। इसलिए मैंने लिखा कि व्यक्तित्व ही नहीं कृतित्व भी था उत्तम उत्तम, बनाया गांधी जी को महान से महानतम, बनाया गांधी जी को महान से महानतम। तो ये थी एक छोटी सी रचना कस्तूरबा गांधी जी के ऊपर। अभी कुछ पंक्तियां किसी और दिन किसी और परिस्थिति में जब प्रभावित किया, जब दिल पे मन पे आत्मा को टच किया किसी प्रकार से, तो कुछ पंक्तियां मैंने लिखी, वो आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। अनंत राह पर चला जा रहा इंसान, अनंत राह पर चला जा रहा इंसान, पर मंजिल का पता नहीं, अनंत राह पर चला जा रहा इंसान, पर मंजिल का पता नहीं, दुनिया को जानने का करता है दावा, दुनिया को जानने का करता है दावा, पर स्वयं से पहचान नहीं, पर स्वयं से पहचान नहीं, युगों आबाद रहने का देखता है सपना, युगों आबाद रहने का देखता है सपना, महल पर अगले पल की खबर नहीं, पर अगले पल की खबर नहीं, महल दुमहले बना, महल दुमहले बना, अमीरी का भरता है दम, महल दुमहले बना, अमीरी का भरता है दम, पर मन की गरीबी से बेखबर नहीं, पर मन की गरीबी से बेखबर नहीं। तो ये थी कुछ और पंक्तियां जिसमें इंसान की जो प्रवृत्ति होती है सब कुछ इकट्ठा करने की, और ये सोचता रहता है कि ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, लेकिन सच तो ये है कि कुछ भी मेरा नहीं है। तो इंसान की इसी प्रवृत्ति को लक्षित करके ये पंक्तियां लिखी थी। इसके साथ ही आप सभी को और हम पता है कि हमारे राजस्थान में पहले एक साक्षरता अभियान चला करता था, जिसमें साक्षर यानी जो क्या बोलते हैं बड़े बूढ़े या बुजुर्ग को साक्षर करने का प्रयास किया जा रहा था, साक्षर बनाने का प्रयास किया जा रहा था, और इसके लिए साक्षरता अभियान चलाया जाता था। उस साक्षरता अभियान में मैंने एक छोटी सी कविता लिखकर अपनी बोली थी। ये जो भी कविताएं मैं आपको सुना रही हूँ वो बहुत स्टार्ट से पहले की हैं। जैसे जैसे मैं लिखती गई थी और जो जो कविताओं में अखबार में या मैंने कहीं बोली वही मैंने यहाँ पर लिखने का आपको सुनाने का प्रयास किया है। उम्मीद है आपको। जी बिल्कुल गोकुल जी, मुझे शब्द ध्यान नहीं आया। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चलता था हमारे, तो उस प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में एक छोटी सी रचना मैंने बोली थी एक बार, वह रचना आज आपके समक्ष प्रस्तुत है। आओ रे आओ सब मिलकर पढ़े, आओ रे आओ सब मिलकर पढ़े, पढ़ लिख कर हम सब आगे बढ़े, पढ़ लिख कर सब हम आगे बढ़े। आर्यन जी गणेश जी का स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद कविता को रचना को पसंद करने के लिए। चलिए आगे चलते हैं। आओ रे आओ सब मिलकर पढ़ें, पढ़ लिख कर हम सब आगे बढ़ें, देख देख हर जन कहे, देख देख हर जन कहे, देखो देखो ज्ञान की गंगा बहे, देखो देखो ज्ञान की गंगा बहे। दुनिया आगे बढ़ती जाए, दुनिया आगे बढ़ती जाए, फिर हम क्यों पीछे रहे, दुनिया आगे बढ़ती जाए फिर हम क्यों पीछे रहे। पढ़े लिखे विद्वान बने, पढ़े लिखे विद्वान बने, पढ़े लिखे विद्वान बने, मरुधरा का सम्मान बढ़ाएं, पढ़े लिखे विद्वान बने, मरुधरा का सम्मान बढ़ाएं।
आओ ऐसा कुछ कर दिखाएं, आओ ऐसा कुछ कर दिखाएं, मार्ग उन्नति का अपनाएं, मार्ग उन्नति का अपनाएं, समाज में परिवर्तन आ जाए, समाज में परिवर्तन आ जाए, क्रांति का ऐसा दौर लाएं, क्रांति का ऐसा दौर लाएं। आगे है, आओ 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 सपनों को साकार करें। हमारा सपना उस समय क्या था कि राजस्थान साक्षर हो, हमारा देश साक्षर हो। तो उसी संदर्भ में लिखा है कि आओ आओ सपनों को साकार करें, शिक्षा को अंगीकार करें। ओम प्रकाश जी गोदारा जी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। गोकुल जी का हार्दिक आभार, स्वागत, अभिनंदन। आओ आओ सपनों को साकार करें, शिक्षा को अंगीकार करें, साक्षरता का अभियान चलाएं, साक्षरता का अभियान चलाएं, नामांकन का प्रतिशत बढ़ाएं, नामांकन का प्रतिशत बढ़ाएं। युग बदला हम भी बदले, युग बदला हम भी बदले, समय की रफ्तार को समझे, युग बदला हम भी बदले, समय की रफ्तार को समझे, स्वयं पढ़े औरों को पढ़ाएं, स्वयं पढ़े औरों को पढ़ाएं, राजस्थान को उन्नत साक्षर राजस्थान बनाएं, राजस्थान को साक्षर राजस्थान बनाएं। तो ये थी साक्षरता पर प्रेरित मेरी कुछ पंक्तियां, एक छोटी सी कविता। आपका हार्दिक आभार, अभिनंदन, धन्यवाद कि आप लोगों ने को अच्छा लगा, आप सभी ने पसंद किया। ओम गोदारा जी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद शुभकामना प्रेषित करने के लिए। अभी मेरे पिता स्वतंत्रता सेनानी श्री सदीक भारती जी, जो कि स्वतंत्रता सेनानी थे, भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने विशेष भूमिका निभाई थी। अभी चंद साल पहले तक हमारे बीच ही थे, हालांकि साथ तो आज भी हैं, हालांकि साथ तो आज भी हैं, बीच में नहीं हैं। उनका 2017 में करीब 96 उम्र में स्वर्गवास हो गया था। तो उनके स्वर्गवास पे मेरे मन में जो भाव उठे, जो विचार आए, जिस तरीके से मन को उस परिस्थिति ने प्रभावित किया, उसको मैंने कुछ उस समय उसी दिन, दूसरे दिन या उसी दिन लिखा था। क्योंकि उस समय एक विशेष घटना इस तरीके से हो गई थी कि आपको जैसे पता है कि क्या बोलते हैं उसको, तैयार हो गई थी, अर्थी जिसको बोलते हैं, तैयार हो गई थी और हम लोग अंदर बैठे हुए थे। कुछ लोग आने वाले थे जयपुर और कहीं से, उनका इंतजार कर रहा था। तो जब वो आए तो उनके आने के बाद बाहर से जो लोग बैठे थे, हम लोग अंदर थे, बाहर से जो लोग बैठे थे वो चुपचाप से उन्होंने उठाया और लेकर चले गए। हम लोगों को अंदर सूचित नहीं हुआ, पता नहीं चला, जाने के बाद पता चला कि लेकर जा चुके हैं। हालांकि जाने वाले जा चुके थे, उनको वापस नहीं लाया जा सकता था। तो इस स्थिति ने कि वो हमें बोलकर नहीं गए कि हम लोग अंदर थे, वो बाहर से ही चले गए उनको लेकर। हालांकि पता था लेके जाने वाले हैं, लेकिन उस समय कहा नहीं गया था। उस बात को, मेरे हृदय को जो प्रभावित किया, उसको मैंने इस पंक्तियों में लिखने का प्रयास किया है। कुछ इस तरीके से, पाती पिता के नाम, इसका मैंने नाम दिया है पाती पिता के नाम, कि पिता को मैंने उलाहना दिया कि आप इस तरीके से चले गए और हमें बताया तक नहीं। वो आपका चले जाना, वो आपका चले जाना बिना कहे बिना बताए, वो आपका चले जाना बिना कहे बिना बताए, एक पल भी मुड़कर ना देखना, एक पल भी मुड़कर ना देखना याद आता है, एक पल भी मुड़कर ना देखना याद आता है। वो आपका बेटियों को पुत्रवत पालना, बिना गले लगाए बिन आशी वचन कहे, सिर्फ बेटों के संग चले जाना,
फिर सिर्फ बेटों के संग चले जाना याद आता है। क्योंकि मेरी हार्दिक इच्छा थी कि जब उनको ले जाया जाए तो मैं भी साथ जाऊं, इसलिए मुझे बताया नहीं गया था और चुपचाप चले गए थे लेकर। इसलिए मैंने लिखा कि वो आपका बेटियों को पुत्रवत पालना, बिना गले लगाए, बिना आशीर्वचन कहे, सिर्फ बेटों के संग चले जाना याद आता है। वो आपका मंद मंद मुस्कुराना, वो आपका मंद मंद मुस्कुराना, हर हाल में, हर दर्द में कभी उफ तक न करना याद आता है। हर हाल में वो आपका मंद मंद मुस्कुराना, हर हाल में, हर दर्द में कभी उफ तक न करना याद आता है। वो आपका कर्मयोगी होना, वो आपका कर्मयोगी होना, बिना रुके बिना थके अनवरत कर्म पथ पर चलते रहना याद आता है। वो आपका फौलाद सा अटल रहना, वो आपका फौलाद सा अटल रहना, जीवन समर में, मैदाने संघर्ष में आत्मबल से झंझावातों से टकराना याद आता है। वो आपका संबलन देना, हर परिस्थिति में, हर मुश्किल घड़ी में, विकट हालात में ढाल बन जाना याद आता है। वो आपका व्याधि आदि में द्वंद्व करना, खामोशी से, रूहानी कुव्वत से, खुदा से कोई गिला न करना याद आता है। वो आपका चिर निद्रा में जाना, वो आपका चिर निद्रा में जाना, बिना शिकायत, बिना हिदायत, अनंत पथ पर विलीन हो जाना, अनंत पथ पर विलीन हो जाना याद आता है। अनंत पथ पर विलीन हो जाना याद आता है। तो ये थी स्वर्गीय पिता स्वतंत्रता सेनानी सदीक भारती जी, मेरे पिता को समर्पित श्रद्धांजलि रूप में व्यक्त एक छोटी सी कविता, जिसको पढ़कर मुझे भी थोड़ा एक बार के लिए हो गया था, लेकिन चलिए अब थोड़ा सा स्वाद को, टेस्ट को चेंज करते हुए टूटी फूटी कुछ गज़लें आपके सामने प्रस्तुत हैं। इल्म हुनर बेशक जागीर नहीं होते, छोटी सी गज़ल आपके समक्ष पेश है। तवज्जो फरमाइए, तवज्जो चाहूँगी। इल्म हुनर बेशक जागीर नहीं होते, इल्म हुनर बेशक जागीर नहीं होते। 6:44 हो गए हैं और अभी तो मैं आज से 30 साल पहले तक भी नहीं पहुंची हूँ। मैंने काफ़ी टाइम बातों में ले लिया है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी अपनी रचनाएं प्रस्तुत करना चाहूँगी। इल्म हुनर बेशक जागीर नहीं होते, बिन मेहनत के ख्वाब तामीर नहीं होते, बिन मेहनत के ख्वाब तामीर नहीं होते। तपना पड़ता है अग्नि में हसरतों को, तपना पड़ता है अग्नि में हसरतों को, बिन कोशिश मनुज नज़ीर नहीं होते, बिन कोशिश मनुज नज़ीर नहीं होते। जाग जाए गर अहद हौसला मन में, जाग जाए गर अहद हौसला मन में, स्वप्न फिर क्यों कर तामीर नहीं होते, स्वप्न फिर क्यों कर तामीर नहीं होते। रह जाती कमी, रह जाती है कमी तामील तरबियत में, रह जाती है कमी तालीम तरबियत में। हर घर में पैदा हमीर नहीं होते, हर घर में पैदा हमीर नहीं होते। छोड़ दे आदमी फरेब ओ खुद गर्जी, गर छोड़ दे आदमी फरेब ओ खुद गर्जी, भेष बदल कर कोई फकीर नहीं होते, भेष बदल कर कोई फकीर नहीं होते। कैफियत हो अगर ख्यालो जज्बात में, कैफियत हो अगर ख्यालो जज्बात में, अल्फाज कभी बेतासीर नहीं होते, अल्फाज कभी बेतासीर नहीं होते। कैफियत हो अगर ख्यालो जज्बात में, अर्थात हमारे ख्याल में, हमारे जज्बात में, हमारे विचार में अगर कैफियत हो, असर हो, तो फिर हमारे अल्फाज भी बेतासीर नहीं हो सकते। डाले बद नजर ओ पराई नार पर, डाले बद नजर जो पराई नार पर, उन नर्म डाले बद नजर जो पराई नार पर, उन नामर्दों के जमीर नहीं होते, उन नामर्दों के जमीर नहीं होते। तो ये थी छोटी सी एक गज़ल जो आपके समक्ष पेश की।
उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। गोकुल जी का हार्दिक आभार, धन्यवाद पसंद फरमाने के लिए। गोकुल जी खिड़िया जी का भी बहुत आभार पसंद करने के लिए। डॉक्टर विजय कुमार जी पाटिल जी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत मंच पर। एक बार फिर से आपका आभार और धन्यवाद मुझे इस मंच पर मौका देने के लिए, और हार्दिक अभिनंदन भी। एक छोटी सी और गजल आप सभी को के समक्ष पेश करने जा रही हूँ। कैसी देखो आई शहर है, कैसी देखो आई शहर है, अजब आलम में मेरा शहर है। कैसी देखो आई शहर है, अजब आलम में मेरा शहर है। नवाजा तेरी रहमतों से, नवाजा तेरी रहमतों से, या इलाही तेरी महर है, या इलाही तेरी महर है। इम्कान है दूर तूफान का, इम्कान है दूर तूफान का, दरिया में उठ रही लहर है, दरिया में उठ रही लहर है। खाए तो खाए क्या आज का इंसान, खाए तो खाए क्या आज का इंसान। हर एक गिजा में भरा जहर है, हर एक गिजा में भरा जहर है। फंसा है जग नेट जाल में, फंसा है जग आज नेट जाल में। बचने की ना कोई डगर है, बचने की ना कोई डगर है। इल्म अखलाक में है जलजला, इल्म अखलाक में है जलजला। खतरे का बज रहा बजर है, खतरे का बज रहा बजर है। बेबस घायल है वादिये जन्नत, बेबस घायल है वादिये जन्नत। बह रही नफरतों की लहर है, बह रही नफरतों की लहर है। हथियारों की होड़ है मची, हथियारों की होड़ है मची। छाया चारों तरफ कहर है, छाया चारों तरफ कहर है। भोला सागू जी का धन्यवाद, हार्दिक आभार, स्वागत अभिनंदन। एक और छोटी सी गजल फिर से आपके समक्ष पेश है। उन जुल्फों के करीब होते हैं, उन जुल्फों के करीब होते हैं, क्या शान वो नसीब होते हैं। उन जुल्फों के करीब होते हैं, क्या शान वो नसीब होते हैं। बहर ओ वजन हो जिन गजलों में, बहर ओ वजन हो जिन गजलों में। चंद ही ऐसे अदीब होते हैं, चंद ही ऐसे अदीब होते हैं। लिखते तो सभी हैं मेरे जैसे भी, लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी की गजलों में, शब्दों में, अल्फाजों में वजन हो। तो बहर ओ वजन हो जिन गजलों में, चंद ही ऐसे अदीब होते हैं। गाड़ियां कोठी रखते हैं जो, गाड़ियां कोठी रखते हैं जो, कुछ ऐसे भी गरीब होते हैं। गाड़ियां कोठी रखते हैं जो, कुछ ऐसे भी गरीब होते हैं। रब की हो जिन पर महर इनायत, रब की हो जिन पर महर इनायत। वो वतन के हबीब होते हैं, वो वतन के हबीब होते हैं। मातृभूमि से करे जो गद्दारी, मातृभूमि से करे जो गद्दारी, वो ही मुल्क के रकीब होते हैं, वो ही मुल्क के रकीब होते हैं। तो ये थी एक छोटी सी गजल। अब एक छोटी सी गजल जो आपके समक्ष पेश करने जा रही हूँ, श्रृंगार रस से उत्प्रेरित। हालांकि मैंने इस तरीके की गजलें कम ही लिखी हैं, लेकिन कभी कभी मन में आ गई थी कुछ विशेष परिस्थितियों में, तो मैंने उसको लिखने का प्रयास किया। चाहा बुलाना तुझे खुद को बुलाए बैठे हैं, चाहा बुलाना तुझे खुद को बुलाए बैठे हैं। रोशन आफताब में दिया जलाए बैठे हैं, रोशन आफताब में दिया जलाए बैठे हैं। किसी से दूर जाने की झूठी चाहत में, किसी से दूर जाने की झूठी चाहत में, सारी दुनिया से दूरी बनाए बैठे हैं, सारी दुनिया से दूरी बनाए बैठे हैं। दीवानेपन की कोई ये इंतहा तो देखे, दीवानेपन की कोई ये इंतहा तो देखे। दीप हवाओं के विपरीत जलाए बैठे हैं, दीप हवाओं के विपरीत जलाए बैठे हैं। किसी एक को फकत पाने की जुस्तजू में,
किसी एक को फकत पाने की जुस्तजू में हर हसरत को अपने दिल से बुलाए बैठे हैं। हर हसरत को अपनी देखो दिल से बुलाए बैठे हैं। तू नहीं तो कुछ नहीं इस दुनिया में, तू नहीं तो कुछ नहीं इस दुनिया में, दिले नादा के लिए सारी जिम्मेदारियां भुलाए बैठे हैं। दिले नादा के लिए सारी जिम्मेदारियां भुलाए बैठे हैं। हमारे नौजवान युवक और युवतियां जो इस तरीके के प्रेम प्रसंग में या फिर चाहत में पड़कर अपनी सभी जिम्मेदारियों को भूल जाते हैं, सिर्फ एक के लिए कभी कभी अपने जीवन की बाजी तक लगा देते हैं, अपने माता पिता और अपने समाज परिवार की जिम्मेदारियों को भुला देते हैं, उन पर मैंने ये गज़ल लिखी। हो सकता है कि आप सभी को पसंद आई होगी। अब एक रचना ये है पति पत्नी पर मैंने लिखी कि जो पति है वो, पत्नी तो अक्सर करके पति के बारे में लिखती है और काफ़ी हमने पढ़ा भी है, लेकिन पति बहुत कम ऐसा होता है कि पति पत्नी के लिए कुछ लिखता हूँ। तो एक पति के नज़र से कि एक पति अपनी पत्नी के बारे में क्या सोचता है, उसके क्या विचार हो सकते हैं, उसके मन में क्या भाव हो सकते हैं, उन भावों को मैंने पकड़ने की कोशिश की है और अभिव्यक्त करने की कोशिश की है कि एक पति अपनी पत्नी के बारे में क्या सोचता है। हालांकि वो कहता नहीं है सामने, लेकिन वो उसको कभी कभी लगता ही होगा। मैंने उसको अनुभव किया, वो लिखा है। कभी धूप कभी छाँव सी, कभी धूप कभी छाँव सी, कभी जीवन की चाह सी, हो सांसों की जरूरत सी, कैसे कहूँ कि तुम क्या हो। थोड़ा जल्दी बोल दिया है। कभी धूप कभी छाँव सी, कभी जीवन की चाह सी, हो सांसों की जरूरत सी, कैसे कहूँ कि तुम क्या हो। कभी सपना कभी हकीकत सी, कभी सपना कभी हकीकत सी, कभी छाया तो कभी माया सी, कभी छाया तो कभी माया सी, लगती हो मेरी जीवन प्रेरणा सी, लगती हो मेरी जीवन प्रेरणा सी, कैसे कहूँ कि तुम क्या हो, कैसे कहूँ कि तुम क्या हो। कभी प्रेयसी कभी ममता सी, कभी प्रेयसी कभी प्रेयसी, कभी ममता सी, कभी स्नेह की स्रोता सी। एक स्त्री जो है सभी तरह के रूप, सभी के तरह के रूप क्या है अभिनय करती है, सभी तरह के रोल अदा करती है अपने जीवन में पुरुष के प्रति। कभी उसकी प्रेयसी बनती है, कभी उसकी जीवन संगनी, कभी पत्नी, कभी उसकी फ्रेंड, कभी एक माता के रूप में उसकी सेवा करती है, कभी बहन के बन के उसकी दुख और सुख में साथ भी देती है। तो उन सभी रूपों को इसमें शामिल करने का प्रयास किया है। कभी प्रेयसी कभी ममता सी, कभी स्नेह की स्रोता सी, लगती हो प्रेम रसधार सी, कैसे कहूँ कि तुम क्या हो। कभी लक्ष्मी कभी काली सी, कभी लक्ष्मी बन जाती है, लक्ष्मी तो है ही स्त्री, लेकिन कभी कभी काली भी बन जाती है। कभी लक्ष्मी कभी काली सी, कभी सरस्वती कभी दुर्गा सी, कभी सरस्वती और कभी दुर्गा सी। वक्त पड़े स्त्री को दुर्गा भी बनना पड़ता है और काली भी बनना पड़ता है, और सरस्वती तो वो है ही। एक पुरुष को बुद्धि मांगने के लिए सरस्वती माता के लिए के पास, धन संपत्ति के लिए लक्ष्मी माता के पास जाना पड़ता है, ये आप जानते ही हैं। और भी बहुत कुछ है। तो कभी लक्ष्मी कभी काली सी, कभी सरस्वती कभी दुर्गा सी, लगती हो जीवन पतवार सी, लगती हो जीवन पतवार सी, कैसे कहूँ कि तुम क्या हो। एक पुरुष समझ ही नहीं पाता है कि मैं उसे क्या कहूँ। इतने रूप होते हैं एक स्त्री के। कभी आशा कभी विश्वास सी, कभी वो उसकी आशा बन जाती है और कभी उसका एक विश्वास भी बन जाती है। कभी आशा कभी विश्वास सी, कभी हिम्मत कभी ताकत सी, कभी हिम्मत कभी ताकत सी, लगती हो मंदिर की मूरत सी, लगती हो मंदिर की मूरत सी, कैसे कहूँ कि तुम क्या हो। हालांकि पुरुष कहता नहीं है कभी सामने, इतनी प्रशंसा करता नहीं है वो सामने, तो यही दिखाने की कोशिश करता है। जब वो अपने मित्र मंडली में बैठा होता है तो यही दिखाने की कोशिश करता है कि मेरे एक लफड़ा है, ये तो पूरा परेशानी है। स्त्री जो पत्नी है, मतलब इसी तरीके से उसको व्यक्त करता है, लेकिन आंतरिक जो स्थिति होती है ना, आंतरिक बात, वो ही बताने की कोशिश की है। नमस्कार सर शंकर लाल जी जांगीड़, नमस्कार, आपका हार्दिक अभिनंदन। आप फतेहपुर में ही हैं, फतेहपुर आपका ही शहर है। बिल्कुल, आपका हार्दिक आभार, अभिनंदन और स्वागत, वेलकम।
कभी ममता कभी परमात्मा सी, कभी ममता कभी परमात्मा सी, कभी खुदा की खुदाई सी, कभी ममता कभी परमात्मा सी, कभी खुदा की खुदाई सी, लगती हो ईश्वरीय रूप सी, लगती हो ईश्वरीय रूप सी, कैसे कहूँ कि तुम क्या हो, कैसे कहूँ कि तुम क्या हो। तो ये थी एक छोटी सी रचना जिसमें मैंने एक पुरुष की नज़र से एक स्त्री को देखने का प्रयास किया कि वो क्या सोचता है, उसके क्या भाव हो सकते हैं। हो सकता है इसमें कुछ हर आदमी के अलग अलग हो सकते हैं, एक भाव ये सभी एक जन में हो ऐसा जरूरी नहीं है। हर आदमी के लिए, किसी के लिए वो खुदा की खुदाई भी हो सकती है, और कभी किसी के लिए ईश्वरीय रूप सी, किसी के लिए काली, तो किसी के लिए लक्ष्मी भी। थैंक यू सर भोला जी, आपका हार्दिक आभार। एक छोटी सी कविता है, कर्मयोगी। कुछ इस तरीके से है। कर्मयोगी तू बढ़ता चल, कर्मयोगी तू बढ़ता चल, बाधाओं से टकराता चल, कर्मयोगी तू बढ़ता चल, बाधाओं से टकराता चल, भाग्य में तेरे दर्द लिखे हैं तो क्या, भाग्य में दर्द लिखे हैं तो क्या, दर्द को खुशी में बदलता चल, दर्द को खुशी में बदलता चल, राह में गर शूल बिछे हैं तो क्या, राह में गर शूल बिछे हैं तो क्या, शूल को फूल बनाता चल, शूल को फूल बनाता चल, कर्मयोगी तू बढ़ता चल। दुनिया तुझसे मुख मोड़ ले तो क्या, दुनिया तुझसे मुख मोड़ ले तो क्या, एक नई दुनिया फिर बसाता चल, एक नई दुनिया फिर बसाता चल, नाकामियां चुनौतियां बन जाए तो क्या, नाकामियां चुनौतियां बन जाए तो क्या, कमजोरियों को ताकत बनाता चल, कमजोरियों को ताकत बनाता चल, तेरे अपने तेरा साथ छोड़ दे तो क्या, तेरे अपने तेरा साथ छोड़ दे तो क्या, गैरों को भी तू अपनाता चल, गैरों को भी तू अपनाता चल, कर्मयोगी तू बढ़ता चल। लिखने वाले ने कर्म में अश्क लिखे हैं तो क्या, लिखने वाले ने कर्म में अश्क लिखे हैं तो क्या, मेहनत से अपनी किस्मत बदलता चल, मेहनत से अपनी किस्मत बदलता चल, तेरे अपने साथ तेरा छोड़ दे तो क्या, तेरे अपने तेरा साथ छोड़ दे तो क्या, गैरों को तू अपनाता चल, गैरों को तू अपनाता चल, कर्मयोगी तू बढ़ता चल। जी सर, अभी स्थायी निवास रावतसर में ही है, आप फतेहपुर से ही हैं, बहुत ही सौभाग्य की बात है फतेहपुर का ये तो, कि आप फतेहपुर से हैं, आपका हार्दिक आभार, अभिनंदन। अब एक छोटी सी गजल, हिंद नौजवान, एक प्रेरणादायी रचना जो नवयुवकों को प्रेरणा रूप में लिखी थी। कुछ इस तरीके से हैं, हिंदे नौजवान ख्यालों में जलाल होना चाहिए, हिंदे नौजवान ख्यालों में जलाल होना चाहिए, बदलेंगे हालात खून में उबाल होना चाहिए, बदलेंगे हालात खून में उबाल होना चाहिए, कुछ नहीं है यूं तेरे वक्त को कोसने से, कुछ नहीं है यूं तेरे वक्त को कोसने से, चेंज मेकर की सोच में जलाल होना चाहिए। अक्सर लोग क्या हैं, कोसते रहते हैं कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा होना चाहिए, बातें करते हैं, लेकिन अगर इंसान कुछ बदलना चाहे तो बदल सकता है, लेकिन उसके लिए उसकी सोच में क्या है, जलाल होना चाहिए। इसलिए मैंने लिखा है, कुछ नहीं होगा तेरे यूं वक्त को कोसने से, चेंज मेकर की सोच में जलाल होना चाहिए। हो सकता है इकबाल बुलंद जाहिल हुनरमंद भी, हो सकता है इकबाल बुलंद जाहिल हुनरमंद भी, लाजमी है कि हाथों में कमाल होना चाहिए, लाजमी है कि हाथों में कमाल होना चाहिए। इसका जो अनपढ़ है, पढ़ा लिखा है, उसका भी इकबाल बुलंद हो सकता है, वो भी अपने जीवन में, अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है तो फिर उसकी सोच में या फिर उसकी के जो हाथ है, उसका जो हुनर है, उसमें कमाल होना चाहिए। गर्दी से खियावा की नजाकत है जोश ओ जुनून, गर्दी से
ख्याबा की नजाकत है जोश और जुनून, वक्त गुजरे ना तुझे कोई मलाल होना चाहिए। वक्त गुजरे फिर ना तुझे कोई मलाल होना चाहिए। उठ सकता है गिरदाब गलीज सूरत हाल में, उठ सकता है गिरदाब गलीज सूरत हाल में। इक्तिजा है जमीर में ना जवाल होना चाहिए। इक्तिजा है जमीर में ना जवाल होना चाहिए। कि बुरी से बुरी जो परिस्थितियां हैं उसमें भी बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन इससे पहले ज़रूरी है कि जो मनुष्य का, इंसान का जो ज़मीर है उसमें जवाल ना हो, उसमें कोई कमी ना हो, उसमें पतन ना हो। तो ये थी छोटी सी गज़ल जो मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत की, पेश की। उम्मीद है, आशा है पसंद आई होगी। अभी नारी सशक्तिकरण या महिला दिवस पे एक छोटी सी रचना, दो तीन मैंने रचनाएं महिला दिवस पे लिखी थी, जो महिला दिवस के एक प्रोग्राम में, कार्यक्रम में बोली थी, जो कि उस समय काफ़ी पसंद की गई। उसमें से एक आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हालांकि टाइम तो ओवर हो चुका है, 7 बज चुके हैं, लेकिन उम्मीद है कि आप सभी उसके बाद मेरा साथ देंगे और सुनना पसंद करेंगे। तो महिला दिवस पर महिलाओं को संबोधित एक छोटी सी रचना, अपनी पहचान बनाना है, अपनी पहचान बनाना है। ओम गोदारा जी बिश्नोई लिख रहे हैं कि उर्दू के शब्दों का अर्थ समझ नहीं आता। जी सर, मैं बाद में उनको कमेंट बॉक्स में आपको बताने की कोशिश करूँगी। भोला जी, साहू जी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद पसंद करने के लिए। महिलाओं को समर्पित एक रचना है, उठ जाग कि तुझे चलना है, उठ जाग कि तुझे चलना है, बाधाओं से टकराना है। उठ जाग कि तुझे चलना है, बाधाओं से टकराना है, बचाने अपना अस्तित्व है, बचाने अपना अस्तित्व है, पूरा सोच बदलना है, पूरा सोच, पुरानी सोच को बदलना है। सदियों हुए कि तू गुम है, सदियों हुए कि तू गुम हो, सदियों हुए कि तुम गुम हो, अपने आप से अनजान हो, अपने आप से अनजान है। जगाकर अपने स्वाभिमान को, जगाकर अपने स्वाभिमान को, अपने आप को पहचानना है, अपने आप को पहचानना है। उठ जाग कि तुझे चलना है। तू जी रही औरों के लिए, स्त्री महिला हमेशा पूरी जिंदगी दूसरों के लिए ही जीती रहती है, अपने आप को कम ही तवज्जो दे पाती है। उसी पर लिखा है, तू जी रही औरों के लिए, घर और समाज के लिए, तू जी रही औरों के लिए, घर और समाज के लिए, जिए कोई तेरे लिए भी, जिए कोई तेरे लिए भी, नवरीत ऐसी चलाना है, नवरीत ऐसी चलाना है। कभी तो कोई ऐसा हो जो तेरे लिए भी जिए, तेरे लिए भी कुछ करे, तुझे एक ऐसी नई रीति, ऐसा नया रिवाज शुरू करना है। उठ जा कि तुझे चलना है। पंख जो कतर दिए गए हैं, पंख जो कतर दिए गए हैं, जज्बात जो मसल दिए गए हैं, जगाकर नई उमंग दिल में, जगाकर नई उमंग दिल में, नवजीवन दीप जलाना है, नवजीवन दीप जलाना है, नवजीवन दीप जलाना है। तेरी जिंदगी तेरी अपनी है, तेरी जिंदगी तेरी अपनी है, फिर क्यों पर मर्जी से जीनी है। तेरी जिंदगी तेरी अपनी है, फिर क्यों पर मर्जी से जीनी है। तोड़कर अदृश्य जंजीरों को, तोड़कर अदृश्य जंजीरों को, अपना अस्तित्व बनाना है, अपना अस्तित्व बनाना है। उठ जाग कि तुझे चलना है। तो ये थी महिलाओं को समर्पित एक रचना, छोटी सी कविता। अभी एक छोटी सी रचना, हमारे अभी थोड़े दिन पहले शंकर लाल जी, आपका हार्दिक आभार और अभिनंदन। एक गज़ल की चाहत है। जी जी ज़रूर, गज़ल आपके लिए ज़रूर, मेरे पास जो भी टूटी फूटी है बोलना चाहूँगी। अभी एक छोटी सी
कविता छोटी सी रचना है। हमारे थोड़े दिन पहले चला था क्या सीसी, और वो काफ़ी दिनों तक जो है एक समाज में चलता रहा था, बहुत बड़ा आंदोलन, और जिसके लिए बहुत ज़्यादा क्या है संघर्ष भी हुआ। उन्हीं भावों को मैंने इस कविता में व्यक्त करने की कोशिश की है। आप सुनेंगे तो ज़रूर समझ पाएंगे कि मैंने किस बारे में इसको लिखा है। लिखा है, हिंदुस्तान नज़र नहीं आता। ये कविता का शीर्षक है, हिंदुस्तान नज़र नहीं आता। कविता कुछ इस तरीके से है। हिंदू है मुस्लिम है, हिंदू है मुस्लिम है, हिंदू है मुस्लिम है, सियासत का दौर है, इंसान नज़र नहीं आता। हिंदू है मुस्लिम है, सियासत का दौर है, इंसान नज़र नहीं आता। जात है पात है, मजहब का शोर है, आते हैं नज़र धार्मिक, धर्म नज़र नहीं आता। जात है पात है, मजहब का शोर है, आते हैं नज़र धार्मिक, धर्म नज़र नहीं आता। ऊंच है नीच है, फिरका परस्ती है, ऊंच है नीच है, फिरका परस्ती है, आती है नज़र कुर्सी, आती है नज़र कुर्सी, सेवा भाव नज़र नहीं आता। आती है नज़र कुर्सी, सेवा भाव नज़र नहीं आता। छल है प्रपंच है, रोज नए कांड है, छल है प्रपंच है, रोज नए कांड है, आता है नज़र भ्रष्टाचार, ईमान नज़र नहीं आता। आता है नज़र भ्रष्टाचार, ईमान नज़र नहीं आता। गरीबी है महंगाई है, देश प्रेम का दिखावा है, गरीबी है महंगाई है, देश प्रेम का दिखावा है, आती है नज़र देशभक्ति, आती है नज़र देशभक्ति, भक्ति भाव नज़र नहीं आता। आज हर कोई देशभक्त होने का दिखावा कर रहा है, लेकिन अगर गहराई से देखें और जानना चाहें तो उनमें सिर्फ दिखावे की देशभक्ति है, भक्ति भाव उनमें नहीं है। आगे है, हरा है भगवा है, राजनीति का छलावा है। हमने रंगों को भी क्या है, रंगों को भी हमने बांट लिया है। हरा है भगवा है, राजनीति का छलावा है, आते हैं नज़र नए नए मुद्दे, आते हैं नज़र नए नए मुद्दे, विकास नज़र नहीं आता। फिर है सीसीए है, एनआरपी है। सीसीए एनआरपी बहुत चला था हमारे देश में, काफ़ी इसका विरोध हुआ था। सीसी और एनआरपी, सीसीए है, एनआरपी है, एनआरसी का बुलावा है। सीसीए है, एनआरपी है, एनआरसी का बुलावा है, आते हैं नज़र अल्प बहुसंख्यक, आते हैं नज़र अल्प बहुसंख्यक, हिंदुस्तान नज़र नहीं आता। हिंदुस्तान नज़र नहीं आता। हमारे राजनीतिक जो पार्टीज हैं उनको सब कुछ नज़र आता है, अल्पसंख्यक नज़र आते हैं, बहुसंख्यक नज़र आते हैं, लेकिन हिंदुस्तान नज़र नहीं आता। तो ये थी आज से कुछ साल पहले के देश की परिस्थितियों पे लिखी हुई एक रचना, जो आपके समस्त प्रस्तुत की। अभी समय तो ज़्यादा होता जा रहा है, फिर भी कुछ रचनाएं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगी। एक छोटी सी गज़ल शंकरलाल जी जांगीड़ जी को की फरमाइश पे पेश है। काफ़ी गज़लें हैं मेरे पास, लेकिन वक्त की कमी है, इसलिए छोटी सी एक गज़ल है। बेनियाज हमराज, बेनियाज हमराज, बेनियाज यानी जिसका कोई उदाहरण नहीं है, एग्जाम्पल नहीं है। बेनियाज हमराज, नादा सनम सुन धड़कनों का साज। थैंक यू। नादा सनम सुन धड़कनों का साज, सांसों की रवानी दे रही आवाज, सांसों की रवानी दे रही आवाज। बेनियाज हमराज, ये छोटी सी गज़ल आपके समक्ष पेश है, आपकी तवज्जो चाहूँगी। नादा सनम सुन धड़कनों का साज, सांसों की रवानी दे रही आवाज। दिल पर रख दे तू जो मेरे हाथ, दिल पर रख दे तू जो मेरे हाथ, क्षमा हो जाए दीवाना मौसम रसराज, क्षमा हो जाए दीवाना मौसम रसराज। दिल पर रख दे तू जो मेरे हाथ, क्षमा हो जाए दीवाना मौसम रसराज। कश्मकश है बड़ी बेताबी, कश्मकश है बड़ी बेताब जज्बात,
कश्मकश है बड़ी, बेताब है जज्बात, थाम ले हाथ बना ले अपना सरताज। थाम ले तू हाथ बना ले अपना सरताज। बेबसी बेकली का है हर सू आलम, बेबसी बेकली का है हर सू आलम। बन जा ए हमनशी, बन जा ए हमनशी, हमदम हमराज। बन जा ए हमनशी, तू मेरी हमदम हमराज। तेरी हर अदा अंदाज दिलकश जुदा, तेरी हर अदा अंदाज है दिलकश जुदा। क्या कहूँ तू मेरी जान है बेनियाज, क्या कहूँ तू मेरी जान है बेनियाज। तो ये थी छोटी सी गज़ल जो आपके सामने पेश की। उम्मीद है शंकर लाल जी को पसंद आई होगी। अब एक छोटी सी रचना या गज़ल कह सकते हैं आज के हालात पर, आज के हमारे सामाजिक हालात पर। कुछ इस तरीके से, दिखता है आज रिश्तों में अधूरापन। शंकरलाल जी आपका हार्दिक आभार, शुक्रिया 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 पेश पसंद फरमाने के लिए। एक छोटी सी रचना फिर से समक्ष प्रस्तुत है। दिखता है आज रिश्तों में अधूरापन, दिखता है आज रिश्तों में अधूरापन। नजर नहीं आता पहले सा अपनापन, नजर नहीं आता पहले सा अपनापन। तन से साथ होकर भी मन से नहीं। आज बहुत सारे जोड़े ऐसे हैं जो साथ साथ रहते हैं लेकिन उनके मन साथ नहीं होते हैं। तन से साथ होकर भी मन से नहीं। संबंधों में घुल गया परायापन, संबंधों में घुल गया परायापन। आज का मनुष्य स्वयं तक सीमित है। आज का मनुष्य स्वयं तक सीमित। प्रेम स्नेह को निगल गया स्वार्थपन, प्रेम स्नेह को निगल गया स्वार्थपन। हर मनुष्य रखता कई कई चेहरे, हर मनुष्य रखता है कई कई चेहरे। मानवता का शत्रु बन गया दोगलापन, मानवता का शत्रु बन गया दोगलापन। मुंह में राम बगल में छुरी रखता इंसान, मुंह में राम बगल में छुरी रखता इंसान। छल कपटता से अच्छा है खारापन, छल कपटता से अच्छा है खारापन। कि हम छल कपट करें, किसी के पीठ पीछे छुरी घोंपें, उससे अच्छा है कि हम खारे रहें, हम खारा बोलें और जो कहना वो सामने कह दें। तो इसलिए लिखा है कि छल कपटता से अच्छा है खारापन। गुड्डे गुड़ियों का खेल रहा ना चंदा मामा, गुड्डे गुड़ियों का खेल रहा ना चंदा मामा। दबा अब बस्तों के बोझ तले बालपन, दबा अब बस्तों के बोझ तले बालपन। ना कागज की कश्ती रही ना मस्ती, ना कागज की कश्ती रही ना मस्ती। किताब कॉपी बीच उलझ गया बचपन, किताब कॉपी बीच उलझ गया बचपन, किताब कॉपी बीच उलझ गया है बचपन। आज का जो बच्चा है, बालपन है, बचपन है, वो किताबों कॉपियों में उलझ कर रह गए हैं। सारे खेल कूद, सारे मस्ती, सब कुछ भूल चुका है। अगर आपकी इजाज़त हो तो कुछ और गज़लें कोरोना काल की परिस्थितियों को मद्देनजर कर बहुत सारी क्या 3-4 गज़लें लिखी हुई हैं। अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो पेश करूं। एक और गज़ल आज के हालात पर। हाय ये क्या आज देश को हो गया, हाय ये क्या आज देश को हो गया। वो कदीम गंगा जमनी भाव कहाँ खो गया, वो कदीम गंगा जमनी भाव कहाँ खो गया। बढ़ रहे हम जल थल नभ में, आज हम जल में, थल में, नभ में, चारों तरफ बढ़ रहे हैं। बढ़ रहे हम जल थल नभ में। आपसी सामंजस्य क्यों फिर पाताल में खो गया,
आपसी सामंजस्य क्यों फिर पाताल में खो गया। मेरी भाषा मेरा मजहब मेरा प्रदेश, मेरी भाषा मेरा मजहब मेरा प्रदेश, अनेकता में एकता का भाव कहाँ खो गया। अनेकता में एकता का भाव कहाँ खो गया। लगा रहे गले हम बड़ी बड़ी हस्तियों को, लगा रहे हैं हम गले बड़ी बड़ी हस्तियों को, अपनों में जहर फिर किसने घोल दिया। हम विदेशों में जाते हैं, बड़ी बड़ी हस्तियों को गले लगा रहे हैं कि हाँ फला देश में हम गए और हमने उसको गले लगाया और वहाँ से दोस्ती की, लेकिन हमारे अपने देश में देखिए किस तरह के झगड़े, जात पात धर्म अल्पसंख्यक बहुसंख्यक। तो कहा है कि लगा रहे गले हम बड़ी बड़ी हस्तियों को, अपनों में जहर फिर किसने घोल दिया। बंद कर दिया लोगों ने सोच विचार, बंद कर दिया लोगों ने सोच विचार करना, दिलो दिमाग पर ये ताला किसने जड़ दिया। दिलो दिमाग पर ये ताला किसने जड़ दिया। आज का इंसान मोबाइल लेके खोया हुआ है, आभासी दुनिया में पूड़िया खा के मदमस्त हैं, पीने वाले पीकर मस्त हैं, कमाने वाले कमाई में मस्त है। कोई भी व्यक्ति जो है इंसान देश के बारे में नहीं सोच रहा है, और सोचता भी है तो सोच के यही रह जाता है कि हम क्या कर सकते हैं। इससे आगे वो ज़्यादा नहीं सोचता है कि क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए और कैसे इसमें सुधार होए, किसमें कैसे इसमें चेंज आए। इस बारे में आज का इंसान विचार नहीं करता, सबको अपनी पड़ी हुई है। इसलिए लिखा है कि दिलो दिमाग पर ताला किसने बंद कर दिया लोगों ने सोच विचार करना, दिलो दिमाग पर ये ताला किसने जड़ दिया। हर चीज देखी जा रही है एक ही चश्मे से। वो कौन सा चश्मा है आप भी जानते हैं। हर चीज देखी जा रही है एक ही चश्मे से, धर्म जीवनचर्या से अफीमी नशा कब बन गया। धर्म जीवनचर्या से अफीमी नशा कैसे बन गया। धर्म जीवनचर्या से अफीमी नशा कैसे बन गया। धर्म मतलब जीवनचर्या, धर्म क्या है जिसको हम अपनाते हैं, जो हमारी जीवनचर्या है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जो धर्म है मजहब है सिर्फ नशा बन गया, एक अफीमी नशा बन गया है जिसका कोई वो नहीं है। इसके बाद में आदमी कुछ सोचता ही नहीं है उसके आगे। वोट और कुर्सी का चल रहा ऐसा चक्कर, वोट और कुर्सी का चल रहा ऐसा चक्कर, सामाजिक समरसता का ताना बाना हिल गया। सामाजिक समरसता का ताना बाना हिल गया। कभी तुष्टीकरण तो कभी ध्रुवीकरण, कभी तुष्टीकरण तो कभी ध्रुवीकरण। राजनीति की आत्मा नीति भाव कहाँ खो गया। राजनीति की आत्मा नीति भाव कहाँ खो गया। हर चीज को या तो तुष्टीकरण से या फिर ध्रुवीकरण की नजर से देखा जा रहा है। राजनीति में जो नीति का भाव था वो कहाँ खो गया। मगन है सब अपनी आभासी दुनिया की कैद में, मगन है सब अपनी अपनी आभासी दुनिया की कैद में। परिवार समाज का मायना ही जैसे बदल गया, परिवार समाज का मायना ही जैसे बदल गया। हाँ ये आज क्या देश को हो गया, वो कदीम गंगा जमनी भाव कहाँ खो गया। शंकर लाल जी ने लिख रहे हैं, फजाओं में जहर किसने घोला है, दुश्वार हुआ सांस लेना हमारा। बिल्कुल सही सर, आज यही परिस्थिति है। राजेंद्र जी आपका भी हार्दिक आभार, धन्यवाद और स्वागत, अभिनंदन। अभी टाइम बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, फिर भी मैं कुछ रचनाएं एक दो और बोलना चाहूँगी। हालांकि कुछ और बहुत सी अच्छी रचनाएं थी जो रह ही गई है, क्योंकि स्टार्ट की रचनाओं पे मैंने बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया। चलिए, एक कोरोना काल में लिखी हुई एक गज़ल है। कोरोना काल में जो लिखी थी मैंने लॉकडाउन के टाइम में, वो आपके समक्ष प्रस्तुत है। सुने सुने चौक चौराहे सहमी सहमी सी है गलियां, सुने सुने चौक चौराहे सहमी सहमी सी है गलियां, बंद मका खाली पड़ी सड़कें, बंद मका खाली पड़ी सड़कें, चौपट हुए हाट बजरिया, चौपट हुए हाट बजरिया। इससे देखिए, सुने सुने चौक चौराहे सहमी सहमी सी है गलियां, बंद मका खाली पड़ी सड़कें, चौपट हुए हाट बजरिया।
जवान खून खोया आभासी दुनिया में रगड़ रहा अंगुलियां। लेकिन जो हमारे युवा हैं वो अपनी दुनिया में खोए हुए हैं और अंगुलियां रगड़ रहे हैं मोबाइल के स्क्रीन पर या फिर हथेली पर खन्नी खाने के लिए, पुड़िया खाने के लिए। आज के युवा को देश के बारे में, हालात के बारे में कोई लेना देना नहीं है। जवां खून खोया आभासी दुनिया में रगड़ रहा है अंगुलियां। निश्चल प्रेम रहा न याराना, निश्चल प्रेम रहा न याराना। दिखती नहीं दोस्ती में गलबहियां, दिखती नहीं दोस्ती में गलबहियां। कारखानों का दम घूटा, ठंडी पड़ी है चिमनियां। कारखानों का दम घूटा, ठंडी पड़ी है चिमनियां। गुम हुई बैठकों की रौनकें, गुम हुई बैठकों की रौनकें। भुजी भुजी सी है दुनिया, भुजी भुजी सी है दुनिया। बाट जो रहे बोर्ड और चौक, बाट जो रहे बोर्ड और चौक। बंद पड़ी है बाल पोथियां, बाट जो रहे बोर्ड और चौक। बंद पड़ी है बाल पोथियां। गांव गांव सुन रहा रुदन क्रुदन, गांव गांव सुन रहा क्रंदन रुदन। सिसक रही है नगरियां। दूसरी लहर के समय हमारे देश की गांवों और शहरों की क्या स्थिति थी वो मैंने इसमें लिखी थी। बाट और स्कूलें बंद थी, एक एक डेढ़ डेढ़ साल से बच्चे घरों में कैद। तो उस पर लिखा है बाट जो रहे बोर्ड और चौक। बंद पड़ी है बाल पोथियां। गांव गांव सुन रहा रुदन क्रंदन। सिसक रही है नगरियां। हवाएं गा रही शोक गीत, हवाएं गा रही शोक गीत। लाशें ढो रही है नदियां, लाशें ढो रही है नदियां। दिन बीतता मौत गिनने में। उस समय हमारी यही स्थिति थी कि आज इतने मरे, आज इतने मरे। दिन भर यही चर्चा टीवी पर उस पे रहती थी। दिन बीतता मौत गिनने में। कश्मकश में है जिंदगियां, कश्मकश में है जिंदगियां। तो उस समय हमारी जिंदगी कैसे कश्मकश में फंसी थी, किस तरीके से उस समय के हालात थे, उसको मैंने इस गज़ल में लिखा। और अंत में एक उम्मीद की किरण भी देखा है कि भी जो है उम्मीद की है। आगे लिखा है होगा तुलू फिर नव आशा सूरज, होगा तुलू फिर नव आशा सूरज। महक उठेगी फिर जीवन बगिया, महक उठेगी फिर जीवन बगिया। यानी ये परिस्थितियां भी एक दिन जरूर समाप्त होगी और फिर से एक नया सूरज उगेगा और हमारा जो जीवन है वो फिर से रोशन होगा। तो ये भाव इस कविता में देने की मैंने कोशिश की है। अब एक छोटी सी रचना है जिसका नाम है आशादीप। रचना का नाम है आशादीप। जलता चल मेरे आशादीप, जलता चल, जलता चल मेरे आशादीप, जलता चल। फैला दे प्रकाश, फैला दे प्रकाश प्रेम भाईचारे का, फैला दे प्रकाश प्रेम भाईचारे का। नफरतों को दूर कर, नफरतों को दूर कर मोहब्बत के दीप जला दे, नफरतों को दूर कर मोहब्बत के दीप जला दे। जलता चल मेरे आशादीप, जलता चल। जगा दे फिर अपनों में एक के भाव, जगा दे फिर अपनों में एक के भाव। वैमनस्यता का भाव मिटा, वैमनस्यता का भाव मिटा। समरसता की लो जला दे, समरसता की लो जला दे। जलता चल मेरे आशादीप, जलता चल। महंगाई भूखमरी से जनता कर रही तारीमाम, महंगाई भूखमरी से जनता कर रही त्राहिमाम। अन्न धन वर्षा कर, अन्न धन वर्षा कर सुख शांति की धारा बहा दे, अन्न धन वर्षा कर सुख शांति की धारा बहा दे। जलता चल मेरे आशादीप, जलता चल। भ्रष्टाचार का दानव पीस रहा आम इंसान को, भ्रष्टाचार का दानव पीस रहा आम इंसान को। सत्य ईमानदारी की तू फिर से ज्योत जला दे, सत्य ईमानदारी की तू फिर से ज्योत जला दे। जलता चल मेरे आशादीप, जलता चल। हो रहे बच्चे जिम्मेदारियों से विमुख, हो रहे बच्चे जिम्मेदारियों से विमुख। सच्चा गुरु बन, सच्चा गुरु बन
कर्तव्य का पाठ पढ़ा दे। सच्चा गुरु बन कर्तव्य का पाठ पढ़ा दे, जलता चल मेरे आशा दीप जलता चल। तो ये थी एक छोटी सी रचना आशा दीप, जो हर परिस्थिति में ये उम्मीद की गई कि ये परिस्थितियां कभी ना कभी बदलेगी और फिर से एक नया सवेरा हमारे जीवन में होगा। शंकर लाल जी का हार्दिक आभार, धन्यवाद सर, आपने पसंद किया। अभी 7:30 बज चुकी हैं, हालांकि बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, लेकिन समय कम दिखाई दे रहा है। फिर भी एक आधी रचना और बोलना चाहूँगी। कोरोना काल में जिस तरीके से इंसान एक एक श्वास के लिए तरस गया था, ऑक्सीजन की कमी पड़ गई थी, तो उस परिस्थिति में, उस हालात पर लिखी हुई एक रचना आपके समक्ष पेश है। अंधाधुंध गर प्रकृति दोहन न करते, अंधाधुंध गर प्रकृति दोहन न करते, हालात इस तरह विकट न होते। अंधाधुंध गर प्रकृति दोहन न करते, हालात इस तरह विकट न होते। होती न सिलेंडरों की मारामारी, होती ना सिलेंडरों की मारामारी, मुनाफाखोर गला न काटते, मुनाफाखोर गला न काटते। ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बना ली, ऊंची ऊंची हमने बिल्डिंगें बना ली। ऐशो आराम की सभी चीजें सजा ली, ऐशो आराम की सभी चीजें सजा ली। अगर थोड़ा सा विचार करते, लेकिन अगर हम थोड़ा सा भी विचार करते, बिन हवा कैसे जिएंगे सोचते। अगर हम थोड़ा सा भी विचार करते तो बिन हवा हम कैसे जिएंगे ये जरूर सोचते। विज्ञान के दम पर आसमान नाप लिया, हमने विज्ञान के दम पर आसमान नाप लिया। विकास के नाम पर दरिया माप लिया। स्वार्थ पूर्ति हेतु कर दी धरती छलनी, स्वार्थ पूर्ति हेतु कर दी हमने धरती छलनी। पड़ रही आज हथेलियां मलनी, पड़ रही है आज हथेलियां मलनी। कि आज हमने इतना विकास हमने हर तरह से कर लिया, धरती आकाश नाप लिए, जल थल नाप लिया, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना ली, सब कुछ कर लिया विकास के नाम पर, विज्ञान के नाम पर। लेकिन कभी हमें श्वास की भी ज़रूरत पड़ेगी, कभी हमें खुली जगह की भी ज़रूरत पड़ेगी। ये सब हमने नहीं सोचा, बस हम सिर्फ बिल्डिंगें बनाने और विकास करने और विज्ञान में ही सोचते रह गए। और यही वजह है कि आज हमें उस कोरोना काल में दूसरी लहर के समय लिखा था कि आज हमें पश्चाताप हो रहा है और हम हाथ मल रहे हैं और कुछ नहीं कर पा रहे हैं। विज्ञान के दम पर आसमान नाप लिया, विकास के नाम पर दरिया माप लिया। स्वार्थ पूर्ति हेतु कर दी धरती को हमने छलनी, पड़ रही आज हमें हथेलियां मलनी। अगर कुछ प्रकृति ख्याल करते, लेकिन अगर हम कुछ प्रकृति का भी ख्याल करते, अगर कुछ प्रकृति ख्याल करते, हालात इस तरह, अगर हम कुछ प्रकृति ख्याल करते, आज इस कदर बेमौत न मरते, आज इस कदर बेमौत न मरते। तो ये कोरोना काल की परिस्थितियां दूसरी लहर के समय की थी, जिस पर ये लिखा गया था। और एक रचना कोरोना काल पे ही है, लॉकडाउन के समय की एक रचना आपके समक्ष पेश है। बदला बदला शहर का आलम, बदला बदला शहर का आलम, अफसाना लिखती सिहरी कलम। इसके हालात कितने बदतर थे, किस तरह की स्थिति, किस तरह के हालात थे, हम सभी ने देखा, उसको भोगा भी हैं और महसूस भी किया। तो उसी हालात पर ये छोटी सी गज़ल मैंने लिखी थी उस समय। बदला बदला शहर का आलम, अफसाना लिखते सिहरी कलम। सिसकती सुबह तो सुबकती शाम, सिसकती सुबह तो सुबकती शाम। अब तो यही मंजर हर चश्म आम, अब तो यही मंजर हर चश्म
आम। देख चलते सांसों का कारोबार। हमने देखा कि किस तरीके से भ्रष्टाचार उस समय भी हावी था, किस तरह लोग गला काट रहे थे, किस तरह बेईमानी कर रहे थे, किस तरह कमीशन खा रहे थे, किस तरह सिलेंडरों के लिए मारामारी थी, किस तरीके से सिलेंडर जो थे ब्लैक में बिक रहे थे। तो देख चलते सांसों का कारोबार, इंसा मरमाहत हर रूह शर्मसार। इंसा मरमाहत हर रूह शर्मसार। लाशों का ढेर देख कांपे कब्रिस्तान। लाशों का ढेर देख कांपे कब्रिस्तान। चिता जलाते बेहाल हुए शमशान। चिता जलाते बेहाल हुए शमशान। अस्पताल बने देखो मौत की फैक्ट्री। अस्पताल ऐसे हो गए थे जैसे मौत की फैक्ट्री है। सारे दिन वहां से हमें बता रहे थे 10 मर रहे थे 100, यानी अस्पताल जीवन बचाने की बजाय से लग रहे थे कि मौत की फैक्ट्री बन गए हूँ। तो अस्पताल बने देखो मौत की फैक्ट्री। मौत के तांडव ने की जिंदगी बेपटरी। मौत के तांडव ने की जिंदगी बेपटरी। भुलाकर तेरी मेरी बंदगी। भुलाकर तेरी मेरी बंदगी। लेकिन इंसान फिर भी, तू हिंदू मैं मुसलमान, ये जाति वो सिख, ये धर्म वो फला धर्म, ये जाति तू बड़ा मैं छोटा, फिर भी इंसान ऐसा ही सोचता है। तो उस पर लिखा है भुलाकर तेरी मेरी बंदगी, मंदिर मस्जिद ढूंढते बोतल में जिंदगी। उस स्थिति में क्या हो गया था कि कोई नहीं देख रहा था कि ये जब खून लेने जा रहा था तो ये हिंदू का खून है या मुसलमान का खून है, जो सिलेंडर देने वाला हिंदू है या मुसलमान है, ये उस समय कोई नहीं देख रहा था। तो उस समय हमारी जो मंदिर और मस्जिद है वो भी अपनी वर्षों पुरानी जो उनकी आपसी चलती ही रहती हैं, आप लोग समझते हैं, उसको भुलाकर, तो उस पर मैंने लिखा है भुलाकर तेरी मेरी बंदगी, कि ये तेरा भगवान है, ये मेरा भगवान है, ये तेरी बंदगी है, ये मेरी भक्ति है। भुलाकर तेरी मेरी बंदगी, मंदिर मस्जिद ढूंढते बोतल में जिंदगी। मंदिर मस्जिद ढूंढते बोतल में जिंदगी। तो उस समय मंदिर मस्जिद से मतलब हिंदू और मुसलमान बोतल में यानी सिलेंडर में जिंदगी की एक एक सांस ढूंढते फिर रहे थे। सिक्कों की खनक में बिकते इंसान। सिक्कों की खनक में बिकते इंसान, कितना और गिरेगा आदमी है भगवान। सिक्कों की खनक में बिकते इंसान, कितना और गिरेगा आदमी है भगवान। बेहाल जिंदगी मचा हर सू कहर। बेहाल जिंदगी मचा हर सू कहर, हे खुदा अब तो तू कर दे तेरी मेहर। बेहाल जिंदगी मचा हर सू कहर, ए खुदा अब तो तू कर दे तेरी महर। मौत के साए में दुबका हर आदमी। मौत के साए में दुबका हर आदमी, लाले पड़े जान के भूल गया शादामी। लाले पड़े जान के भूल गया शादामी। शादामी यानी सारे हंसी खेल तमाशे सब कुछ भूल गया और पड़ गया किसमें जिंदगी और मौत के चक्कर में, कि कहाँ से एक सांस एक सिलेंडर मिल जाए और थोड़ी देर और जिंदगी मिल जाए। तो ये कोरोना काल की परिस्थितियों पे लिखी थी एक गजल, आपके समक्ष मैंने प्रस्तुत की। रचनाएं तो बहुत भी हैं, पठनीय है, जो मेरे को लगता है कि आपको पसंद आएगी, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है इसलिए। लेकिन एक फिर भी मैं एक रचना पढ़ना चाह रही थी, वो भी मेरे को मिलेगी कि नहीं, थोड़ा मैं देखती हूँ 2 मिनट के लिए, मिल जाए तो आपको ज़रूर सुनाना चाहूँगी। हालांकि वो गज़ल नहीं है, गज़ल से कुछ अलग है, लेकिन फिर भी हाँ, ये अंतिम रचना 7:35 हो गई है और समय ज़्यादा हो गया है। फिर भी एक छोटी सी गज़ल जो मैंने लिखी थी, मेरे जीजाजी, सबसे बड़े जीजाजी अभी 1-2 साल पहले ही एक्सपायर हो गए थे, उनकी मृत्यु पर, उनके स्वर्गवास पर मन में उठे जज्बात को मैंने लिखने का प्रयास किया, जो कुछ इस तरीके से है। मौत की शहजादी होले से आई।
मौत की शहजादी होले से आई, संग मुझे ले चुपके से चली आई। संग मुझे ले चुपके से चली आई कि इंसान मरने के बाद जब वो कब्र में होता है उस समय वो क्या सोचता है, उन भावों को मैंने इसमें लिखने का प्रयास किया है कि मौत की शहजादी होले से आई, संग मुझे ले चुपके से चली आई। झूठी दुनियादारी में मैं था खोया, झूठी दुनियादारी में मैं था खोया। उस जहां से मुझे इस जहां में ले आई, उस जहां से मुझे इस जहां में ले आई। पूछा जब मैंने यह कैसी जगह है, पूछा जब मैंने ये कैसी जगह है, पूछा जब मैंने ये कैसी जगह है, तो जहां मेरा अपना न सगाई। पूछा मैंने ये कैसी जगह है जहां मेरा कोई अपना ना सगाई है। कहाँ है मेरे अपने बीवी बच्चे, कहाँ है मेरे अपने बीवी बच्चे। घोर अंधेरा कुछ न देता दिखाई, घोर अंधेरा कुछ न देता दिखाई। कहा उसने है तेरा आखिरी ठिकाना। ये किससे बात हो रही? मौत की शहजादी, यानी मरने वाला मौत की शहजादी से बात कर रहा है और पूछ रहा है कि कहाँ है मेरे अपने बीवी बच्चे, घोर अंधेरा कुछ ना देता दिखाई। कहा उसने क्या कहा? है तेरा आखिरी ठिकाना। उसने कहा ये है तेरा आखिरी ठिकाना। ऐशो आराम में तूने ये बात बुलाई, ऐशो आराम में तूने ये बात बुलाई। यहाँ काम आएंगे तेरे आमाल, यहाँ काम आएंगे सिर्फ क्या? तेरे आमाल। होगा हर काम का हिसाब भाई, होगा हर काम का हिसाब मेरे भाई। काम न आएंगे वो कोई तेरे अब, काम न आएंगे वो कोई तेरे अब। जिनके पीछे भूला था तू खुदाई, जिनके पीछे भूला था तू खुदाई। अफसोस की वक्त निकल गया, अफसोस की वक्त निकल गया कि ना मैंने। अब वो खुद सोच रहा है, वो क्या सोच रहे हैं कि अफसोस की वक्त निकल गया कि ना मैंने कोई नेकी भलाई, कि ना मैंने कोई नेकी अच्छाई। अफसोस की वक्त निकल गया कि ना मैंने कोई नेकी अच्छाई। रोजा नमाज ही है असली दौलत, यानी पूजा पाठ ईश्वर की भक्ति ही है असली दौलत। हाय क्यों ये छोटी सी बात समझ न आई, हाय क्यों ना ये छोटी सी बात मेरे समझ न आई। तो ये थी एक छोटी सी गज़ल मौत की शहजादी, जिसमें मरने वाला मौत की शहजादी से बातें आपस में उनमें वार्तालाप चल रहा था। तो ये थी आज की मेरी कुछ प्रस्तुतियाँ जो आपके समक्ष प्रस्तुत की। थैंक यू सर, थैंक यू सभी, आप सभी का हार्दिक आभार और धन्यवाद पसंद करने के लिए, हौसला अफजाई करने के लिए और सुनने के लिए, और मुझे इतना समय देने के लिए, इतना वक्त देने के लिए। मेरे सामने कुछ छोटी सी रचना और भी है, अगर आप सभी की इजाज़त हो तो और 2 मिनट में मैं बोलना चाहूँगी। एक छोटी सी रचना है। चिपका पेट रोटी खाना निवाला है, चिपका पेट रोटी खाना निवाला है, भाग्य ने ये कैसा बदला निकाला है। चिपका पेट रोटी खाना निवाला है, भाग्य ने ये कैसा बदला निकाला है। बिलबिला रहे मासूम भूख प्यास से, बिलबिला रहे मासूम भूख प्यास से। उधरे जल रही जठर अग्नि ज्वाला है, उधरे जल रही जठराग्नि ज्वाला है। दिन गुजरे नहीं जला चूल्हा घर में, दिन गुजरे नहीं जला चूल्हा घर में। मांगे टुकड़ों को पानी संग निकला है, मांगे टुकड़ों को पानी संग निकला है। उफ है ना शिकवा सुकून है चेहरों पर, उफ है ना शिकवा सुकून है चेहरों पर। तबीयत गरीबों की हर हाल में सरला है, तबीयत गरीबों की हर हाल में सरला है। सुन ले ए रब, सुन ले ए रब कर दे तू तेरी महर, सुन ले ए रब कर दे तू तेरी महर। तुझको तेरी खुदाई का हवाला है, तुझको तेरी खुदाई का हवाला है। थैंक यू सर, थैंक यू पसंद करने के लिए। एक और छोटी सी रचना, हालांकि मैंने बहुत देर पहले कह दिया था अंतिम, अब ये एकदम अंतिम रचना है। आपको पता ही है कवि और जो होते हैं वो अपनी सुनाए बिना तो मानते ही नहीं है।
तो मैं भी उसमें एक लाइन में अभी लग गई हूँ। एक और लास्ट कृति आपके समक्ष प्रस्तुत है। इंसानों के दरमियान मजहब की दीवार है, इंसानों के दरमियान मजहब की दीवार है, फिरका परस्ती खुशहाल इंसानियत बीमार है, फिरका परस्ती खुशहाल इंसानियत बीमार है। शाह पड़ गए हसीन खूबसूरत नज़ारे, शाह पड़ गए हसीन खूबसूरत नज़ारे, गमगीन गमगीन खौफ जदा डल शर्मशार चिनार है, गमगीन खौफ जदा डल शर्मशार चिनार है। दिली रिश्तों में पाकीज़गी रही ना वो गर्मजोशी, दिली रिश्तों में पाकीज़गी रही ना वो गर्मजोशी, देख बदसूरत ए हाल गमजदा मीनार है, देख बदसूरत ए हाल गमजदा मीनार है। बेईमानी बद इंतजामी का है आलम जोरों पर, बेईमानी बद इंतजामी का है आलम जोरों पर, सियासतदा मगर मशगूल बजाने गिटार है, सियासतदा मगर मशगूल बजाने गिटार है। खलूस मोहब्बत था और है जिंदगी का फलसफा। इन सब बातों के बावजूद जो सच्चाई है वो क्या है कि खलूस मोहब्बत था और है जिंदगी का फलसफा। हर दिली जज्बात की ना होती कोई दिनार है, हर दिली जज्बात की ना होती कोई दिनार है। तो ये थी आज की मेरी प्रस्तुति। कुछ गज़लें, कुछ कविता जो वास्तविक हालात पर ही करीब करीब किसी न किसी हालात पर लिखी गई थी, किसी न किसी परिस्थिति पर लिखी गई थी। आप सभी ने इतना समय दिया और सुना, इसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत, वेलकम, हार्दिक आभार। और एक बार फिर से कवि समाज रावत सर का हार्दिक आभार कि मुझे मौका दिया, इतने लोगों से जुड़ने, इतना बड़ा मंच प्रदान किया, अपनी बात कहने का, अपनी रचनाओं को प्रस्तुत करने का। एक बार फिर से दिली आभार, हृदय से धन्यवाद। और एक बिग धन्यवाद, बड़ा धन्यवाद डॉक्टर विजय कुमार जी पाटिल साहब का, मुझे मंच पर मौका देने के लिए। धन्यवाद, वेलकम, हार्दिक आभार, थैंक यू सर। आप सभी से इजाज़त चाहूँगी इस कार्यक्रम को, इस लाइव टेलीकास्ट को यहीं समाप्त करने की। क्या आप सभी की इजाज़त है? धन्यवाद सर।